नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान जारी। अब तक तकरीबन 6000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र से मिल रही जरूरी सहायता। सावन की शिवरात्रि पर कांवड़ियों ने किया शिवालयों में जलाभिषेक। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इस वर्ष 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़ियों ने राज्य में आकर लिया गंगा जल। पेरिस ओलंपिक में आज दौड़ लगाएगी उत्तराखंड की बेटी। पौड़ी में धावक अंकिता ध्यानी के गांव में खुशी का माहौल। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का भी आज मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। केदार घाटी में तकरीबन 6000 तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बुधवार रात भारी बारिश के चलते बनी आपदा से स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर रखे हुए हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने हालात की जानकारी ली। वायुसेना का चिनूक और MI-17 विमान भी रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। साथ ही ड्रोन के जरिए प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन सहित SDRF, DDRF, NDRF की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दोपहर जानकारी दी थी कि तकरीबन 5000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया और 1000 लोगों को शाम तक रेस्क्यू किया गया। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक करीब 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अग्रिम आदेश तक केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान से जुड़े अपडेट के लिए बात करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता आशीष रमोला से। आशीष रमोला, जिस तरीके से केदारनाथ में लगातार स्थिति बनी हुई है, आपदा के बाद काफी नुकसान भी हुआ और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 6000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ताजा हालात क्या है? 31 जुलाई को जो एक दैवीय आपदा यहाँ पे आई और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि खासा नुकसान यहाँ पे देखा गया। सरकार पे दोहरा चैलेंज यहाँ पे देखा गया था क्योंकि जो है 4 धाम यात्रा भी यहाँ पे चल रही थी और जिस तरीके से दैवीय यहाँ पे आपदा यहाँ पे आई तो कई यात्री जो हैं वो केदारनाथ में यहाँ पे फंसे। बात करी जाए सोनप्रयाग से लिंचोली तक कई जो हैं 2 मार्ग वहाँ पे बह गए, 2 पुल वहाँ पे बह। अलकनंदा नदी का जो रूप था वो काफ़ी उग्र देखने को मिला। मौसम ने एक खासा यहाँ पे देखा जाए तो मौसम भी काफ़ी ख़राब वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहाँ पे चलाया जा रहा है। खुद जो PMO कार्यालय है वो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर जो है वो रेस्क्यू अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। SDRF की टीमें वहाँ पे मौजूद है। कल से जो है वो केंद्र सरकार ने जो है MI-17 और चिनूक यहाँ पे भेज दिए गए हैं। आज सुबह जो है MI-17 से जो है 15 यात्रियों को जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की वजह से जो है चिनूक जो है वो यात्रियों को रेस्क्यू नहीं कराया गया। चिनूक नहीं उड़ पाया मौसम की वजह से। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए जो केदारनाथ से जो है करीब 1500 लोगों को जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू कराया गया था MI-17 से। तो जो रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। SDRF की एक अच्छी भूमिका यहाँ पे देखी गई, जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई करी गई है। वैकल्पिक मार्ग के जरिए जो है वो श्रद्धालु को यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे देखा जाता है क्योंकि SDRF जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, वैकल्पिक मार्ग के श्रद्धालु को निकाला जा रहा है। राज्य सरकार ने जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जो है फूड पैकेट्स हो गए, पानी हो गए, चिकित्सा हो
गई, सभी चीज़ों की जो है वो वहाँ पे यात्रियों के लिए इंतजाम यहाँ पे किए गए। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे एक मौसम का ही है, मौसम किस तरीके से यहाँ पे साफ होता है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी यहाँ पे अलर्ट यहाँ पे दिया गया है, कई जनपदों में जो है वो अलर्ट है। सुबह से ही अगर देखा जाए तो सोनप्रयाग में हल्का सा जो है बिल्कुल आशीष, ठीक है आपने। अच्छा, एक और सवाल है, अगर वहां पर मौसम की बात की जाए आशीष, अगर मौसम की बात की जाए तो क्या मौसम साथ दे रहा है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर कोई दिक्कतें तो नहीं है? और अगर बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है? देखिए, मौसम ही सबसे बड़ा मेन है, अभी जो कारण है वो यहीं पे देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेस्क्यू अभियान है वो सुबह शुरू हुआ और उसके बाद से मौसम ने वहाँ पे दखल किया, मौसम साफ नहीं हो पाया, उसी के कारण जो है वो चिनुक नहीं उड़ पाया, उसमें काफी बाधा देखने को मिली। सुबह जो थोड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया गया उसके मौसम ने दखल की। मौसम विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो कई जनपदों में जो है वो मौसम विभाग ने वहाँ पे चेतावनी दे रखी है। उसी में अगर केदारनाथ की बात करी जाए, नैनीताल की बात करी जाए, कई जनपदों में जो है वो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पे दिया गया है। और मौसम के ही चक्कर में जो है अभी वहां पे देखा जाए तो रेस्क्यू अभियान में काफी तकलीफें देखने को मिल रही है, रेस्क्यू अभियान में प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जो जवान है वो मैन्युअली अपना वहां पे काम किए जा रहे हैं, शासन प्रशासन की टीमें वहां पे मौजूद है। लेकिन जब तक मौसम ठीक है आपने ठीक कहा आशीष अमोला की मौसम अगर साथ देता है तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो रेस्क्यू अभियान है उसको और ठीक ढंग से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीते 2 दिनों की भारी बरसात के चलते राज्य के कई गांवों में काफी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के कई गांवों में खेत बह गए हैं, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, कई छोटे बड़े पुलों को नुकसान पहुंचा है। जिले के डूंडा ब्लॉक के नाकुरी गांव के रास्ते बह जाने से ग्रामीण परेशान हैं और खुद ही रास्ता तैयार करने में जुटे हैं। यहाँ पैदल पुल, संपर्क मार्ग, सड़कों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के मवेशी भी छानियों में अलग थलग पड़ गए हैं। नाकुरी गाड़ के 10 किलोमीटर हिस्से में दोनों तरफ सिंचित भूमि है, जिसका पानी बढ़ने से खेती और धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। ये खेती कम से कम 50-60 नाली बह गई है और पुल भी, जो हमारा पुल है वो भी बहने की कगार में है और कुंसी का जाने पैदल रास्ता है ये भी ख़त्म है। अभी हम चिंगोट से, मांगली सेरा से, मलान गाँव से और भाटू सेरा से सभी जगह से आ रहे हैं। कई लोगों की खेती सब ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर ये चिंगोट में 3 पुल जो हमारे, एक पौराणिक पुल है, पैदल मार्ग है, पैदल यात्रा चलती है, जिसमें कि सेम की यात्रा भी चलती है और पुल भी हमारा ख़त्म हो चुका है और मोटर पुल भी वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सुबह से घूम रहे हैं। सिंगोट में 3 पैदल पुलिया, 1 गाड़ी का पुल और जितनी भी लघु सिंचाई नहरें हैं, जल संस्थान के हेड हैं, सारे बह चुके हैं। खेतों की जो सुरक्षा वाल थी वो भी सिंगोट से लेकर नीचे नाकुरी तक, मांगली शेरा, पूरे गदेरे में जो है हमारे खेतों को लगभग 50 एकड़ ज़मीन जो है बह चुकी है और लोगों का भारी से भारी नुकसान हो गया है। और नदी का लेवल इतना ज़्यादा चला गया है कि पानी अगर और ज़्यादा रात को आता है तो गाँव में घुस सकता है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भूस्खलन और नदी नालों के कटाव से सिंचित भूमि को हुई नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को राहत और पुनर्निर्माण कार्य तत्काल करने को कहा है। इस वर्ष सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं। खासतौर पर शिवरात्रि के दिन तक भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार के शिवालयों में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इस वर्ष अभी तक तकरीबन 4.5 करोड़ कांवड़िए राज्य में आए। आईजी गढ़वाल के एस नगड्याल ने कहा कि नजदीकी क्षेत्रों के कांवड़िए अब भी जल लेकर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। कांवड़ यात्रा इस बार बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हाईवे का खुला रखना भी एक उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत एक बड़ी सफलता है। गत वर्षों में हमने देखा है कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है या लंबे समय तक जाम लग जाता था और उसको संघर्ष करके खोलना पड़ता था या डाइवर्ट करके खोलना पड़ता था। इस तरह की चीज़ें इस बार देखने को नहीं मिला। ये एक बड़ी उपलब्धि हरिद्वार पुलिस की टीम को मैं। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए आयुष विभाग लगातार प्रयासरत है। आयुष दवाओं का उत्पादन बढ़ाने से लेकर आयुष से जुड़े अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABH से प्रमाणित करने की प्रक्रिया जारी है ताकि लोगों को बेहतरीन सेवाएं दी जा सकें। आयुष विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने ये जानकारी दी। भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो हर्ब का कल्टीवेशन है उस पर भी काम कर रहे हैं
स्कूल कॉलेजेस का जो लेवल है, जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो लेवल है, उस पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नैक एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं। जितने हॉस्पिटल हमारे हैं उनको NABH करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे 150 हॉस्पिटल हैं जो NABH के उसमें हैं। 66 को NABH सर्टिफिकेट मिल चुका है, बाकियों का इंस्पेक्शन हो गया है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 300 अपने पूरे करेंगे NABH सर्टिफिकेट। सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप आयुष दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही राज्य सरकार योग से जुड़ी नीति लाने की भी तैयारी कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में भी, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग जो, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, GMP स्टैंडर्ड है, जो WHO के स्टैंडर्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें वो दवाइयाँ अप्रूव हों, पास हों, जिससे कि कहीं भी अगर हम किसी और दूसरे देश में भी भेजना चाहें तो वो दवाई आराम से हम यहाँ से वहाँ भेज पाएँ। तो सब तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वेलनेस के फील्ड में भी कर रहे हैं ट्राई, योगा में भी कर रहे हैं हम लोग। योगा की पॉलिसी भी हमारी डिस्कशन में है, वो भी हम जल्दी से पास करेंगे। उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी आज पेरिस ओलंपिक में अपने पहले मुकाबले के लिए उतरेंगी। रात 9:40 पर अंकिता 5000 मीटर रेस में प्रतिभाग करेंगी। अंकिता पौड़ी गढ़वाल के जय हरीखाल ब्लॉक के मेरुडा गांव की रहने वाली हैं। अंकिता उत्तराखंड की पहली धाविका हैं जो ओलंपिक तक धावक के रूप में पहुंची हैं। यहां पहुंचने के लिए अंकिता के सामने कई चुनौतियां आई और अंकिता ने उनका बखूबी मुकाबला किया। दिक्कत थी, उसकी प्रतिभा में तो कोई कमी नहीं थी, जुनून में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी उसके माता पिता के आगे थी, गांव के साधारण ग्रामीण लोग थे, तो उसमें कभी मैं पीछे नहीं हटी। जहां पर, और उसकी माँ का सबसे बड़ा योगदान है इसमें। अगर मैं लाख भी कर लेती और वो बोल देती एक दिन की मेरा बच्चा नहीं जाएगा या मैडम जी मैं नहीं भेजूंगी, उसने ऐसे हवाले कर दिया कि मैडम जी आप जो कर सकते हैं आप कीजिए, बस मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। अंकिता ने बचपन में अपने गांव से ही दौड़ने की शुरुआत की थी। वह गांव के उन लड़कों के साथ दौड़ने जाती थी जो फौज की तैयारी करते थे। गांव की पगडंडियों से होकर ओलंपिक तक पहुंचने की अंकिता के सफर पर उनके परिजन बेहद खुश हैं। खेल रही है, आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई है, तो उसने कहा कि दीदी मेरा गेम है 9:40 पे, तो हम सबकी उसके साथ शुभकामनाएं हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत की झोली में एक और मेडल उसकी तरफ से भी आ जाए। आज भी हमारी बेटी आगे निकले और ओलंपिक में अपना देश का झंडा लहराए। हमें इतना गर्व हो रहा अपनी बेटी पे कि आज उसने हमारा सर ऊंचा कर दिया। उत्तराखंड के एक और खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी आज पेरिस ओलंपिक में अपना मुकाबला खेलेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चाओ टियन से होगा। लक्ष्य सेन ने कल भारत के ही HS प्रणय को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।